तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बाबा से गुलामी सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफ़ीउल मुज़निबीन अबुल व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौमा यअइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम सलवात। थोड़े जे अगे आ जाओ तो तकलीफ ना महसूस करो तो मेहरबानी इतने अगे आ जाओ। एक बार फिर सलवात पढ़ लो। आज यकम मुहर्रम आगाज़ मुहर्रम हो गया। कल इंशाल्लाह 8:15 बजे मेले शुरू हो जासी तो मैं ठीक 8:30 बजे में बना रहा। कुछ गुजारिशात में के मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसे इबादत तो घट नहीं। जेड़े बंदे तक मेरी गल पहुँचे समझ आवे वो सिर ना हिलावे जबान ना गलावे क्योंकि थोड़ी जी कर दिया क्योंकि ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दर्स है। असी इन 10 दिनों के विच पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला जाना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद की है। क्योंकि जितनी देर तक मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं समझना ना उतनी देर तक तेन ना नमाज पढ़ने का फायदा है ना रोज़ा रखने का फायदा है किसी इबादत का फायदा नहीं। उतनी देर तक कोई किसी इबादत का फायदा नहीं जितनी देर तक तेनू मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पता ना। जिस बंदे नमाज पढ़नी है ना सामने मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखे मुड़ नमाज पढ़े। जो उस नमाज का मजा ना हो तो मुड़ मैनू पूछे। जो तेरे ज़हन च मकसद इमाम हुसैन ही नहीं है तो मुड़ तेनू नमाज पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं। पहले इन्हों समझ मुड़ अल्लाह की इबादत कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिर मदीना छड़िया क्यों? करबला गए क्यों? आखिर कोई तो मकसद हा ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। बगैर मकसद तो नहीं ना गए। और
लोग उस हुसैन की मजलिस से पाबंदी लाते हैं जिस हुसैन ने दीन बचा के दिता। उस हुसैन बादशाह के जिक्र से पाबंदी ला के लोग मरना चाहते हैं। और रब्बे काबा की कसम है कि लोग उतने लोग यजीद के नाम से जीना नहीं चाहते जितने लोग हुसैन के नाम से मरना चाहते हैं। थोड़ा जिहा बोलना मेरे नाल। साडी तारीख उठा के देखो, अहले तशय्युअ की तारीख है। साडी तारीख लहू लहू है। साडे हर तारीख दे विच बहुत सारे कतल ने और तारीख मैं चंद जुमले समझाने वास्ते करता पे। साडी तारीख लहू लहू है, भरी भी लहू नाल। इत्थे तक कि इन्हां दियां तलवारां खत्म हो गई, साडियां गर्दनां नहीं खत्म हुई। इन्हां दे नेज़े टुट गए, साडे सीने खत्म नहीं होए। ये मारन वाले थक गए, असी मरीबन वाले नहीं थके। कतल करन वाले थक गए, कतल होवन वाले नहीं थके। इसका सबूत की है, इसकी दलील की है कि अज भी जिक्र इमाम हुसैन इस्लाम जिंदा है। किस वजह तो जिंदा है? इस वजह तो जिंदा है कि असा अपने खून पेश किए, असा अपन जाना पेश की, असी अपने सर पेश किए हैं कि असी मर जाइए, जिक्र हुसैन बच जाए। लोग अपने कूड़िया पीरां ते फखर करते हैं, तो कि तू अपने सच्चे पीरां ते फखर नहीं कर सकता? लोग अपने झूठिया रहनुमावां ते फखर करते हैं, क्या तू अपने सच्चे रहबरां ते फखर नहीं कर सकता? तेरा मेरा रहबर होए जिहड़ा कम करे तो कुरान की आयत नाज़िल होती है। तेरे मेरे इमाम हो ने। यार बंदा शर्मिंदा वो होवे, इमाम नूं मन के बंदा शर्मिंदा वो होवे जिदा ईमान नाकस होवे। जिदा ईमान नाकस नहीं, इमाम नाकस नहीं जिंदा, वो क्यों शर्मिंदा होवे? मैदान च वो अपने इमाम का नाम न लवे जिदा ईमान इस काबल नहीं। तेरा तो मेरा इमाम ही होए जिदा मैदान च नाम लवन लगे सानू फखर होता है। अली जैसा कोई इमाम है? जो कोई है ही तो लिया अली के मुकाबले च, और जो भी अली के मुकाबले च आया है वो तबाह बर्बाद हुए। जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसा जिक्र है। आजकल वबा फैली हुई, लोग डरते पहले कोरोना हो जासी, कोरोना हो जासी। रब्बे काबा की कसम है, मातमी नूं कोरोना होंदा ही नहीं। जिहड़ा बंदा मातम हुसैन करे कोरोना उहदे नजदीक तक नहीं आता। कोरोना जांदा ही उहदे ले जिदा हुसैन नाल तल्ले की कोई नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि एक घर वो है जिस घर ने शिफा तकसीम की है। इस घर तो शिफावां मिलदियां ने। जिस घर तो शिफा मिलती होवे उस घर की बीमारी कैसी? इस महफिल मजलिस जिक्र हुसैन शिफा ही शिफा है। और दलील है
कि कौमां हमेशा वो बिठदियां ने जिन्हां दे इमाम ना होण। साडे इमाम कल भी जिंदा हैं, साडे इमाम अज भी जिंदा ने। साडा पहला इमाम अली बादशाह, आखिरी मेहदी बादशाह जो तशरीफ लैके उस तुहानू पता लग जा। अज लोग बकवास करते पे ने आइमा मसूम इस्लाम के खिलाफ। ये अज तो नहीं, इन्हां दी गल्लां तो घबराए ना करो कि फलाना की आदा पिया, क्योंकि जो चंद मुहर्रम का चढ़ता है लोगों दी जबाना तेज हो जाती हैं, फतवे शुरू हो जाते हैं। लो जी शियां काले कपड़े पा ले, काले कपड़े पाना जायज़ नहीं, काले कपड़े पाना जहनमियत की निशानी है, काले कपड़े पाना बिद्दत है। तो बंदा उन्होंने पूछे ना भी आख्या कहें तो आदर काली कमली आ रही। मर्जी थोड़े चुप तो सदके जावा, ये नहीं एडी चुप भी चंगी नहीं, पढ़िया और नारे ते तां कोई पाबंदी नहीं। तुसी भी मलंग हैदरी ते मैं भी मलंग हैदरी। जेड़े हैदरी मलंगे हाथ खड़ा करेगा भला तुसी भी मलंग हैदरी ते मैं भी मलंग हैदरी। 5 नारे 1.25 लाख नारे। अपने सच्चे पीरां ते नाज कर, फखर कर। अगर घुट घुट के अली नूं मन्ने तो ये बेहतर अली छड़ दे। अली नूं मनना ही ते मुड़ जिवें मनण दा हक है उंज मन। कूफे के मिंबर ते तेरा ते मेरा बादशाह अली तशरीफ फरमा हन। एक बंदा आया, यारी मैं थोड़ा शिया। मौला फरमाया अच्छा। मौला मुस्कुराए उसकी गल सुन के। मौला मैं थोड़ा शिया होना चाहना। मौला मुस्कुरा के फरमाया अगर तू साडा शिया होना चाहना है मुसीबतों वास्ते तैयार हो जा, मुश्किलों वास्ते तैयार हो जा। अगर इस घर में मनना ही तो इम्तिहान दे के मनना पौसी। जे अगर डर डर के मनना ही भी फलां बंदा की आखसी यार इस काले कपड़े करते, यार मजलिस से जाता पे है, यार इस पैरों जुत्ती लाई हुई है, यार मातम करता है। अगर उन्होंने लोगों दी गल्लां तो डर डर के मनना ही रब्बे काबा दी कसम इन्हां नूं मनण दा फायदा ही कोई नहीं। इन्हां नूं मनण दा तां ही फायदा है। असा अपनी जाना पेश कीतियां, घर लुटवाए, अली नहीं छड़िया। अपने घर जलवाए, हुसैनियत ने सौदेबाजी नहीं की। असा कैदा कटियां लेकिन आजादारी इमाम हुसैन इस्लाम से सौदेबाजी नहीं की। मैं खुद 22 महीने से आज़ाद कटी है और मैं बातमी हाँ, मौला दा आजादार हाँ, बल्कि बातमियां दी जुतियां चावन वाला। जितनी एक बातमी की इज्जत है, आजादार की इज्जत है, किसी की इज्जत नहीं। जिथे जिथे जिक्र इमाम हुसैन इस्लाम होंदा पिया है, पाक बीबी उस जगह नूं अपनी हिफाजत रखे। जिथे जिथे जिक्र हुसैन हो रहा है, जिथे जिथे आजादारी इमाम हुसैन इस्लाम हो रही है, वो घर हमेशा बसते रहे। दुआ सदात दे घर बसन, क्योंकि अज असीं इकट्ठे होए हां कि रल के पुरसा दे दिए सदात नूं। जो पुरसा देवन वास्ते आए हैं और याद रखी मुहर्रम दे विच नवाब बन के कदी ना आवे, आजादार बन के आवे। और अली नूं मनण वास्ते अमीर होना जरूरी नहीं है, ना प्यो का अमीर होना जरूरी है।
अली नूं मनण वास्ते मां दा शरीफ होना जरूरी है, क्योंकि मां चंगी होवे ते औलाद चंगी होंदी है। अली नूं मन्नी उस है जिहदी मां शरीफ है, क्योंकि अली वलायत विरासत च नहीं है, मां की शराफत च। असी आले मुहम्मद दे गुलाम सदाने आ, लेकिन गुलाम बन के विखाना चाहिए, क्योंकि असी तुसी सारे नौकर हैं सरदार दे, सईदा दे नौकर हाँ। और जरा दीन है ना, दीन ये किसी मौलवी नहीं दिता तेन, ना किसी मौलवी बचा के दिता है, ये दीन मौला हुसैन बचा के दिता। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वास्ते सानू खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हुसैन मनण वास्ते जगीर की जरूरत नहीं है, तमीज की जरूरत है। हुसैन के दर से आने वास्ते, हुसैन के दर से अगर कोई मस्जिद में बंदा नमाज पढ़न जाता ना, पहले उन्हें पूछा जाता क्या तू मुसलमान है। किस महफिल भी बंदा जावे, जिस महफिल जावे, पहले शर्त है कि वह मुसलमान होना जरूरी है। रब्बे काबा की कसमें जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसा है, एक दर आले मोहम्मद ऐसा है, इस दर ते आवन वाले तू पूछे नहीं जाता तू ईसाई है कि यहूदी है। इमाम यकजबान नारा हैदरी, इस दर ते आवन वाले तू कभी पूछे ही नहीं गया तू काफर है कि मुसलमान है। ये ऐसा दर है हुसैन बादशाह का, ये हर कोई आ सकता। मैं ऐत पढ़ी कुरान की, अल यौम आज के दिन, यसल्लज़ीना कफरू दीन मिनकुम मिन दीनिकुम, के ए मेरा हबीब आज के दिन, नहीं आज के दिन, ऐस दिन नहीं उदों के दिन, काफर तेरे दीन तू मायूस हो गए। वो दिन कौन सा, केड़ा दिन है जदों लोग मायूस हो गए। और इस ऐत का नज़ूल कदों दा है? इस ऐत का नज़ूल ना मदीने उतरी है, ना मक्के नाज़िल हुई है, ना जंग च नाज़िल हुई है, ना पहाड़ों च नाज़िल हुई है। ये ऐत का शान नज़ूल की है। इस ऐत नाज़िल कदों हुई? ये नाज़िल हुई है गदीर दे मैदान च। कदों नाज़िल हुई? जदों सरकार मुहम्मद मुस्तफा ने अपने भिरा अली का बाजू पकड़ के वलायत अली का ऐलान किया, उदों ऐत नाज़िल हुई है। यानी वलायत अली तो बाद गदीर के मैदान च ये ऐत नाज़िल हुई कि अज के दिन काफर तेरे दीन तो मायूस हो गए। हुण उत्थे ना तो जंगे ओहद च नाज़िल हुई कि उत्थे काफर आन, ना दावत जुल अशीरा के ऐत नाज़िल हुई उत्थे काफर मौजूद हाँ। हुण ये गदीर के मैदान च ऐत नाज़िल, और उत्थे सारे दे सारे हाजी, तुसी इस तो ज्यादा चुप कर जाओ तो मुड़ भी गल हुई है। सारे दे सारे हाजी, सारे दे सारे नमाजी, सारे दे सारे रोजादार, लेकिन कुरान की ऐत नाज़िल इत्थे हुई। या इहदा नज़ूल बदल या कुरान सिख। ऐत नाज़िल हुई गदीर के मैदान च। अल्लाह फरमा रहा है
अपने नबी नू गदीर दे मैदान जिथे सारे दे सारे सहाबी, जिथे सारे दे सारे नमाजी, जिथे सारे दे सारे रोजादार, सारे दे सारे रोजा रखने वाले, लेकिन ऐत का नजूल हो गया। हुण ऐत मैं तो नहीं नाजल की, ऐत अल्लाह नाजल की थी। अल्लाह फरमाया है कि आज के दिन अल यौमा खास दिन है। अलिफ लाम मीम जरा होंदा ना, ये खास वास्ते होंदा कि अज के दिन तेरे दीन तो ये लोग मायूस हो गए। अज के दिन केड़ी वजह तो क्यों मायूस हो गए? मसला की हा? मायूस इस वास्ते हो गए कि वलायत अली का ऐलान होया। कई लोगों ने और इस ऐत के विच अल्लाह ने लफ्ज़ काफर इस्तेमाल किया, वल्ला जीना काफर, कि वो लोग वो काफर मायूस हो गए। उन्हें ऐत का नज़ूल होना चाहिए काफर, लेकिन अल्लाह ने इस ऐत का नज़ूल किया ही मुसलमाना च। मालूम होता किदई ना किदई कोई ना कोई मसला जरूर हा। जब ऐत नाज़िल हो गई और अल्लाह ने इस दीन वास्ते अल्लाह के नबी ने की कम किए, ये दीन को सौखा बनया या तेरे तक आसानी नाल पहुंचा। अज हर बंदा दीन का ठेकेदार बन गया, हर बंदा मजहब का ठेकेदार है। लेकिन अपा काबा की कसम है, ये दीन ये मजहब सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचाया। और करबला दे विच किसी सहाबी का पुत्र शहीद नहीं होया, रसूल का पुत्र शहीद होया। इस वास्ते मजहब पहले समझो, मोड़े इस मजहब पे पहले हुसैन नू समझो कि हुसैन क्या है। हुसैन बादशाह नू समझण वास्ते कम अज कम बंदे नू होर पढ़ना चाहिए। मर्जी थोड़ी तुसी ना बोलो तो जमीन बंद गए बिल्कुल भी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानियां दे के दीन बचाया। और असी जिदा दिल करता है जेडी लंबी दाढ़ी रख लेंदा उड़ा लम्मा वो ठेकेदार दीन का बन जाता। दीन दाढ़ी च नहीं है, दीन समझने च। अली कोई वोट नहीं है जेड़ा बंदा किसी के घर च जाके मंग लवे। अली नूं मनण वास्ते बड़ी कीमत देनी पौंदी। मैनू एक जुमला याद आ गया शहीद मिलत इलामा नासर का। वो फरमाते होंदे हैं कि अली वास्ते असी मर जाइए इस तो बड़ा साडा फखर कोई। मुहब्बत अली असी कतल हो जाइए इस तो बड़ा साडा फखर कोई नहीं। और अली बादशाह मन के मर जाना ये जिंदगी नालों बेहतर है। क्यों? वजह क्या? अली दे नाम ते असी मरते क्यों हाँ? वजह यह है कि सानू पता है
इत्थे भी हुकूमत अली दी है, उथे भी हुकूमत अली दी है। जेड़ा बंदा अली नू छड़ के नमाज पढ़ता है, वो नमाज नहीं पढ़ता, टकरा मारता है। जेड़ा बंदा अली नू छड़ के रोजा रखता है, सलवात पढ़ेगा। जेड़ा बंदा अली नू छड़ के रोजा रखता है और रोजा नहीं रखता, भुखा हड़ताल करता है। अली नू छड़ के कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, अली नू छड़ के कोई अमल कबूल नहीं है। जेड़ा बंदा अली बादशाह नू छड़ के कोई अमल करे, ओदा कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। अली नू छड़ देना, अगर तू अली नू छड़ देवे, अली दा जांदा कुछ नहीं। जेड़ा बंदा अली नू छड़ देवे, ओदा रंदा कुछ नहीं। एक बंदा तेरे ते मेरे पंजवें इमाम दे कोल आया, आख्या था मौला सब तो बड़ी इबादत सरकार ने फरमाया कि हुब्बे अली। बंदा थोड़ी देर बाद मुड़ बोलिया, मौला मैं सब तो बड़ी इबादत पूछी है। मौला फरमाया मैं भी दसी है कि हुब्बे अली, मोहब्बत अली सब तो बड़ी इबादत है, क्योंकि अली सवाब नहीं, अली इबादत है। क्योंकि नबी पाक की हदीस है, ज़िक्रुल अली इबादा। अच्छा, काफर में आगे दस्ता है, काफर कौन है? जंगे उहद, ओदे नबी पाक फरमाया कि ए एक दर्रा है, एक जगह है, ये जगह तुसा छड़ना नहीं। उन्हें वो जगह छड़ी, दर्रा छड़िया, जंग हार गए, नबी पाक जख्मी हो गए। जब नबी पाक जख्मी हो गए, कुरान आता पाया है कि ओदे च लोग सारे दे सारे, मैं नहीं आता पाया, कुरान आता पाया है, सारे दे सारे लोग नबी नू छड़ के टुर गए। जख्मी नबी लोग छड़ के टुर गए। तो आना ना कि कई कलमा पढ़ने वाले सारे मुसलमान ने, काफिर ओ नहीं जिन्हों मौलवी काफिर आखे, थोड़ी चुप तो सदके। काफिर ओ है जिन्हों कुरान काफिर लिखे। काफिर जरा रसूल छड़ जा, जंगे ओहदे च नबी शहीद होए, जख्मी होए ने और लोग छड़ गए ने। अल्लाह ने कुरान च जनाबे आशिया फिरौन दी बीवी, ओनू भी अल्लाह ने मोमना आख्या। उनदे च अल्लाह जनाबे आशिया ने कलमा नहीं पढ़िया, हजे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं बने। अल्लाह कुरान च फरमा रहा है फिरौन दी बीवी है जनाबे आशिया, अल्लाह फरमा रहा है कि मोमना है। मैं कह मेरे अल्लाह जनाबे मूसा ने अजे त्रे होंदे आंदे तेरी गोद जनाबे आसिया की गोद च आया है। अल्लाह का नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम त्रे होंदे आंदा अजे तक जनाबे मूसा जवान होए नहीं, जवान होसेन नबूवत का ऐलान करसेन, मुड़ आसिया कलमा पढ़सी, जनाबे आसिया कलमा पढ़ के जनाबे मूसा ते ईमान ले उसेन। लेकिन अल्लाह ने जनाबे मूसा त्रै दिन दे जनाबे आसिया के गोद च फरमाए ने। जनाबे अल्लाह ने फरमाया कि ये आसिया मोमना है और अल्लाह कुरान च फरमा रहा है हाजियां का मजमा है।
नमाजियां का मजमा है, रोजादारा का मजमा है। और अल्लाह कुरान फरमा रहा है, मेरा हबीब कुछ लोग तेरे दीन तो मायूस हो गए, वो काफर लोग ने जो तेरे दीन तो मायूस हो गए। इधर अल्लाह ने फरमाया कि अजय आशिया ने कलमा पढ़िया नहीं, अजय जनाब मूसा त्रैते थे ने। अल्लाह फरमा रहे कि मोमना है। मैं पूछा मेरे अल्लाह इस अजय जनाब मूसा पे ईमान लैके नहीं आई, अजय जनाब मूसा ने दीन का अजय तक नबी नबूवत का दावा कीता नहीं, अजय नबूवत का ऐलान कीता नहीं। मेरे अल्लाह तू फरमा रहे हैं कि आशिया मोमना है, आशिया मोमना है। मेरे अल्लाह किवें हो गया? अल्लाह फरमाया तैनू नहीं पता, ये नबी पाल दी पई है। माशाअल्लाह, क्या है? सुलेमान कुल्ले कुरान नारा हैदरी। ऐसे कलमे नू पालिया, नबी कलमा है। और जिन्होंने अल्लाह ने काफर आख्या, इस कलमे नू पालिया, अल्लाह ने मोमना आख्या है। कई जंगे ओहदे च कलमे नू छड़ के नस गया। इस वास्ते अल्लाह ने उन्होंने मोमना आख्या। जंगे ओहद जनाब रसालत माब जख्मी गोद जनाब अली बादशाह ने जख्मी हालत नबी ने वेख्या, सिर चाया चाह के अपनी गोद च रखा ते फरमाया कि जनाब अली फरमाया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह दा नबी अखी खोलो मैं अली आ गया। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने? मैं अली आ गया। अखा खोलियां, रसूल पाक ने अली के चेहरे की जियारत की थी। और अली बादशाह ने रसूल के चेहरे की जियारत की थी। जो जियारत की है ना, तो जनाबे रसूल फरमाया या अली, ते बाकी उन्हें आख्या जी छड़ के टुर गए। मैनू नहीं पता कौन कौन गया है, ना मैं दसना कि केड़ा केड़ा गया है, ये आपे रब लव्या। बल्कि कुरान आता पे सारे ही छड़ गए, रसूल सारे ही छड़ गए। जो आख्या रसूल सारे छड़ के टुर गए। जनाबे रसूल फरमाया या अली, जो सारे छड़ के टुर गए, यानी तू क्यों नहीं गया? जनाबे रिसालत माब ने जे जनाबे अली बादशाह ने कल की थी ना, जो रसूल फरमाया कि सारे छड़ के टुर गए। जनाबे अली बादशाह क्या कुफरन बातुल ईमान, कि मैं ईमान के बाद काफर वाले पासे टुर जाता। साबित हो गया कि जेड़ा रसूल छड़ जावे हा वो काफर। जो सारे छड़ गए, जनाबे अली नहीं छड़े। ते रसूल जनाबे आशिया ने कलमे नू पालिया, ते जनाबे आशिया मोमना। इंजे गल है, तुसी बोलो तां भी एवें गल है, तुसी चुप रहो तां भी एवें गल है। जनाबे आशिया त्रैदे दा मूसा नबी नू पाले ते मोमना। तवज्जो करनी बाबा दे अगर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाबे आशिया अगर जनाबे मूसा नू पाड़े ते मोमना। मूसा है कौन? तेरे ते मेरे मुहम्मद नबी की रैयत, जिन्हों जिस रैयत नू जड़ा पाड़े वो मोमना है। जड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह नू पाड़े वो काफर किवें हो गया? जनाबे हुसैन तो हुसैन ने मदीना छड़िया गया। जनाबे हुसैन तो मदीना छुड़वाया। क्योंकि छड़ता जाफर वो बंदा है जोड़ा अपनी मर्जी ना छड़े, लेकिन हुसैन ने मदीना अपनी मर्जी ना नहीं छड़े। हुसैन तो मदीना छुड़वाया, क्योंकि हुसैन डिठा है कोई लोग अंगूर च जहर लैके फिरते पे, कई ने शरबत जहर मिलाई हुई है और हुसैन लभते पे ने। उदों कुदरत की आवाज़ आई, हुसैन मदीना छड़ वरना कातल छुप जासी। कल चंद मुहर्रम का रात चढ़िया, ऐलान होया कि चंद मुहर्रम का चढ़ पिया।
उस ऐलान दसिया है कि जनाबे बतूल के घर के उजड़न के मौसम आ गए। इस हर बंदे चंद देखा है तो मैं अपने घर च बह के देखा तो मैं अपनिया धियां नाल अपनिया बहनों नाल अपने पुत्रां नाल आबाद घर च बह के घर वेख्या है, चंद वेख्या है। लेकिन हुसैन बादशाह ने ये चंद वेख्या है, लेकिन हुसैन ने अधूरे खानदान नाल चंद वेख्या। किवें? हुसैन बादशाह की एक धी है जिहड़ी मदीने है, जिहड़ी आदि बाबा मैनू नाल लै जा। उस जनाबे सुगरा मदीने चन वेख्या, अली बादशाह दियां धियां जंगलां चन वेख्या, जिहड़ियां ऐते ततहीर दे पर्दे थे पढ़न वालियां हन, उन्हां जंगलां च चंद वेखे मुहर्रम दा। मैं ना चढ़िया चंद मुहर्रम दा, ना उजड़ना ना अली दियां धियां। दुआ मंगी करो शाला हुण ते वेड़ा हुसैन दा वस पवे, हुण तो मदीने वाले सैयद बस पवे। चंद मुहर्रम दा हर कोई वेख्या है, जिवें जनाबे बतूल और इहदियां धियां वेख्या, इंज कह नहीं वेख्या। इस चंद दे विच बड़ा नुकसान होया ही सदात का। इस मजलिस को शुगल ना समझा कर, या टाइम आख्या कि मजलिस जाने चलो टाइम गुजर जासी, इन टाइम गुजारी ना बना। मैं एक रवायत पढ़िए, थोड़ी अख चो एक भी आंसू आ जाए मेरी निजात बन जासी। रवायत जनाबे पाक बतूल और सारे, क्योंकि साड़ा अकीदा है कि इस मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कोई शाम तो आती, कोई मदीने तो आती है, कई करबला तो आते हैं, ते मौला दा निक्का जिहा खतीब बल्कि मातमियां दी जुत्तियां दी खाक दा हथ जोड़ के एक अपील करना अपनी मावां भैणां नूं भी मोमनां नूं भी कि इन्हां दिनां च फाखर वाले लिबास ना पवे। इन्हां दिनां च कोई मेरी धी भैन चूड़ियां ना हत्थां च पावे, इन्हां दिनां च कन्नां च सोना ना पवे। हो सकता है तू सोना पा के आके मजलिस इमाम हुसैन च बवे, तेरे पास 4 साल दी मेरे मौला हुसैन दी धी बैठी होवे, रो रो के आखे मेरे शिमर लहारे हान तू पा के आ गई है। बीबी की रवायत कि ये जड़े असी रोने हैं ना, बीबी एक शीशी, ये साढ़े अथरू बीबी वो रख दिया है। वो शीशी जे अथरू लैके कित्थे लैके जांदियां ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे कोल। ये थोड़े जेड़े अथरू ने ना, ये मरहम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे जख्मां दे। बीबी वो अथरू जड़े ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे जख्म ते लाउंदी है, जनाब हुसैन दे जख्म ठीक हो जाते हैं। लेकिन अज़ादारो 2 ऐसे जख्म ने जेडे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे ठीक नहीं होंदे। वो केड़ा केड़ा जख्म है? वो एक जख्म जनाब अब्बास दे बाजू का न होना, दूसरा जख्म जनाब ज़ैनब की चादर लुट जाना। ये दोवें जख्म जनाब इमाम के हुसैन दे ठीक नहीं होंदे। इमाम रो रो के आते ने अम्मा मेरे सारे जख्म ठीक हो गए, अम्मा ये 2 जख्म नहीं ठीक होंदे। एक मेरे पीर अब्बास का बगैर बाजवा तू घोड़े तू ना हरा, एक मेरी माँ बहन ज़ैनब का चादर का लुट जाना। अल्लाह